देनी। आपने अब तक किसी ने 10 एग्जाम दिए, किसी ने 5 एग्जाम्स दिए, किसी का पहला एग्जाम हो सकता है। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी स्थिति है। आप जानते हैं कि कॉलेज एग्जाम का एक अलग स्टैंडर्ड होता है और प्रतियोगी परीक्षा का स्टैंडर्ड अलग होता है। कॉलेज एग्जाम्स में हम रात को, उस रात को जिस दिन परीक्षा कल है, हम पूरी रात पढ़ते हैं, 5 सवाल रटते हैं और सुबह उगल कर आ जाते हैं, हम पास हो जाते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में हम पूरी रात पढ़ते हैं और अगले दिन हम रोते हैं। यही अंतर है। यानी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, उसको डिलीवर कैसे किया जाए, उसको फाइनल रिजल्ट आपके माइंड का है। अगर आपका माइंड ही सही नहीं है, आपका माइंड ही हेजिटेशन में है, आपका माइंड ये निर्णय नहीं ले पा रहा है कि किस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पहले करें, कभी भी एंड टाइम पर तैयारी नहीं करें। जैसे बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जिस दिन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का फॉर्म, सेकंड ग्रेड के तो निकले हुए, थर्ड ग्रेड की जिस दिन वैकेंसी आएगी हम उसी दिन तैयारी करना चालू करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी पहले की जाती है, परिणाम बाद में आते हैं। कभी भी 1 महीने 2 महीने से प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं की जाती है। आप हमेशा 6 महीने का टाइम अवश्य दें। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो कांस्टेबल की एग्जाम हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की एग्जाम हो या आरएस की एग्जाम हो, कम से कम 6 महीने जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। कभी भी एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़े। कोचिंग सेंटरों में भी ये देखा जाता है, लोग जीके पढ़ते हैं तो जीके पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। शिक्षा मनोविज्ञान भी उतनी जरूरी है जितनी शिक्षण विधियां जरूरी है। अगर आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है आपका सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट साउंड होगा तो आप उसके साथ और चीजें चिपका लेंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा तैयारी आप कीजिए सब्जेक्ट की, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों की, सबसे लास्ट में तैयारी कीजिए जीके की। जबकि आप क्या देखते हैं, हम सबसे ज्यादा तैयारी करते हैं जीके की, और जीके एक जुआ है। आप उसमें फिसल जाते हैं, आप 50-60% पेपर करके आते हैं और आपकी सब्जेक्ट भी तैयार नहीं है और फाइनल डिसीजन आता है, आप फेल हो जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में हर सेगमेंट का अपना रोल है। आप सभी की उतनी तैयारी करें जितना उनका सिलेबस नंबर दिए गए हैं। आप कल परीक्षा है और आज आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करें। आज की रात आपका माइंड जितना रेस्ट रहेगा उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट कल आएगा। कल के वो 3 घंटे आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस वक्त आप जानते हैं साइंटिफिक लॉजिक है, अगर आज आप रात भर पूरी रात जागेंगे तो कल आपको नींद, आपका माइंड का पता नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं। आपका माइंड हेजिटेशन में होगा, आपका सिर दर्द कर रहा होगा, आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्या पर उत्तर लगा रहे हैं। अतः हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में जो नाइट है उस रात को कभी भी पढ़े नहीं। उस रात को रेस्ट करें और अगले दिन आप परीक्षा देने जाएं और उसका आउटपुट आप खुद देख सकते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर कैसे हल करें। पेपर हल करने का सबसे पहला चरण है, वो सवाल सबसे पहले हल करें जो आपको 100% आता है। आपको पता है हवा महल जयपुर में फाइनल आंसर है कोई मन में किंतु परंतु बट लेकिन और नहीं है। सबसे पहले आप उस प्रश्न को हल करें जो आपको 100% आता है। आपने पेपर हल किया, वो प्रश्न हल कर लिए जो आपको 100% आते हैं। ऐसे सवाल 10, 20, 50 हो सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे 70 पर पहुंच गए, आपका सिलेक्शन हो गया है। कभी भी 70 पर फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहुंच जाए तो रिस्क न लें, ज्यादा प्रश्न न करें, 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर। सेकंड अटेम्प्ट आपको गूगल पुराण जैसे सवाल मिलेंगे 5 से 10 तक। ऐसे सवालों पर गोला काला कर दें और छोड़ने के लिए छोड़ दें। ये प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने, इन प्रश्नों को हमें हल नहीं करना है, ये छोड़ना है। इसमें हम टप्पा लगाएंगे तो 99% संभावना गलती होने की ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा चरण जहां पर हमारा सिलेक्शन होना है,
आप जानते हैं जब ऐसी परिस्थिति आती है और सिलेक्शन भी इसी से ही होना है, स्थिति क्या है? स्थिति है या तो ये सही है या ये सही है, 50-50। आपके पास केवल दो विकल्प है, आपको ये पता लग गया है ये दोनों उत्तर नहीं है, और आपको ये पता है या तो उत्तर इसमें से है या उत्तर इसमें से है। ये ए पर उत्तर हो सकता है या डी पर या बी पर या सी पर। अब मैं यहाँ पर आपके साथ काम करना चाहूंगा। अब दो व्यक्ति जिसने जैसे भी एग्जाम दिया है वो मुझे तरीका बताएं कि हमने ऐसे हल किया।